मेरे साथ तौसीफ अहमद खान साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और प्रो टीएमसी रहे हैं। आप टीएमसी की तरफ से काफी सारी पर्सपेक्टिव एक लेकर आते हैं, विच इज नॉट बैड। तौसीफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल में बूथ सेंसिटिव हैं, पॉलिटिकल वायलेंस यानी कि राजनीतिक उपद्रव वहां पर देखा जा सकता है। क्या आपको लगता नहीं है ये एक थोड़ी सी खराब इमेज जा रही है? नहीं, देखिए, चुनाव जो होता है वो तो गणतंत्र का एक उत्सव होता है, एक सेलिब्रेशन होता है। इसमें तो कहीं पे भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। ओके। तो हम लोग इसी उम्मीद में रहेंगे कि कोई भी घटना ऐसा ना हो। खास तौर पे यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन है, सेंट्रल फोर्सेस है। हैं। पहले का एक सवाल पूछ लेता हूं, चुनाव के कैंपेनिंग के दरमियान जो वायलेंस हुआ है वो आपको लगता नहीं है वो अपने आप में एक डेट्रीमेंटल फैक्टर है, वो अपने आप के परेशान करने वाला चिंताजनक बात है? हाँ, अब देखिए, इसमें जब भी कभी बात होता है वायलेंस का, तो चलिए, वायलेंस की जिम्मेदारी के ना हो, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक रहे, ये सरकार की तो है ही, लेकिन ये अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है कि वो भड़काऊ भाषण ना दिया करे। अच्छा। लोगों को उकसाया ना करे, अपने पॉलिटिकल वर्कर को ये ना बोले कि तुम जाओ मारो तृणमूल को या पुलिस को मारो, हमारी सरकार आने वाली है। तो ये देखिए, दोनों लोगों को समझने की जरूरत है कि बंगाल के लोग कोई हिंसा पसंद नहीं करते। यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत हाई है और बहुत समझदार लोग हैं, यहाँ पे शांति पसंद करते हैं। तो ये जो जहां अगर वायलेंस होता है तो ये किसी के पॉइंट टेकन सर, फेवर में। पॉइंट टेकन। बंगाल के लोग हिंसा पसंद नहीं करते, ये मैं भी एग्री करता हूं, लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में हिंसा बहुत है। अगर मैं आपको 1996 में लेकर जाऊं तो आप शायद हैरान नहीं होंगे। मैं सीधे आता हूं यहां पर एक वॉल आपको दिखाना चाहूंगा। उसके बाद यशवंत देशमुख जी इस वक्त हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट, बल्कि इलेक्शन सेफोलॉजिस्ट। यहां पर पश्चिम बंगाल, उत्तर 24 परगना, ये संवेदनशील, अति संवेदनशील इलाके हैं। पूर्वी बर्धमान, दक्षिण 24 परगना, बीरभूम, नादिया, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, पुरुलिया, उत्तर दिनाजपुर, कोलकाता, जलपाईगुड़ी, पश्चिमी मिदनापुर, दार्जिलिंग, पूर्वी मिदनापुर, मालदा, अलीपुरद्वार, दक्षिणी दिनाजपुर, कूच बिहार। और हम बात करें उस इलाके की भी जहां पर कुछ दिन पहले हमने काफी हंगामा देखा था। मैं बात कर रहा हूं कोलकाता के, उस साउथ कोलकाता के इलाके की। सीधे चलता हूं, यशवंत जी मेरे साथ हैं। यशवंत जी, सबसे बड़ी चुनौती अभी इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की है, लेकिन मेरा एक जो सवाल है वो सवाल है कि फियर जो है वो ड्राइव करता है कोई भी पॉलिटिकल वायलेंस को। अभी की ग्राउंड रियलिटी बंगाल की क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। और कौन ज्यादा फियर में है, बीजेपी या टीएमसी या कांग्रेस या लेफ्ट? अब आप समझ गए होंगे मैं क्या सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, एक तरफा वायलेंस हमेशा बंगाल में होता रहा 30 सालों तक। धीमे धीमे उस वायलेंस की साइकिल को, जिसे कहते हैं, मैं कहूंगा नहीं, रोकना नहीं शब्द प्रयोग करना चाहिए, बराबरी से टक्कर देना, ये ममता बनर्जी ने किया और सत्ता में वो आई। और अब मामला ठीक उलट हो रहा है, क्योंकि एक पूरा वहां का पॉलिटिकल वायलेंस का जो सेटअप था वो 30 साल के बाद में लॉक स्टॉक एंड बैरल वो शिफ्ट हुआ ममता बनर्जी के पास में, और अब उसके प्रतिरोध में वो शिफ्ट हो रहा है बीजेपी के पास में। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वायलेंस से कौन डर रहा है या नहीं डर रहा है। ये कहना जरूर चाहूंगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने लाठी बनाम लाठी बना करके अपने को खड़ा किया था लेफ्ट के सामने, आज की तारीख में बीजेपी खुद को खड़ा कर रही है लट बनाम लट के मुकाबले। यानी उस वायलेंस का जवाब या मुकाबला करने के लिए बीजेपी का स्ट्रक्चर भी आज वैसा ही खड़ा हुआ है। अच्छा, मैं आपसे यशवंत जी डायरेक्ट सवाल पूछता हूं। अभी जो वायलेंस हो रहा है वहां पर, उस वायलेंस में हम देख रहे हैं बीजेपी वर्सेस, बल्कि ये कहा जाए क्योंकि वो मेन पार्टी सरकार की है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। वहां पर लेफ्ट का नाम नहीं दिखाई देता वायलेंस में, कांग्रेस का नाम नहीं दिखाई देता। क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग इलेक्शन में बहुत जबरदस्त चुनौती नहीं दे रहे? क्या वायलेंस डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है कौन किसको चुनौती दे रहा है? देखिए, वो नाम कैसे दिखाई देगा जबकि वो सपोर्ट बेस सारा का सारा लॉक स्टॉक एंड बैरल निशांत वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया। यानी बीजेपी की जो ग्रोथ है पश्चिम बंगाल में 2019 के बाद से, वो 2018 ऑनवर्ड जो दिखी आपको लोकसभा में भी, वो पूरी की पूरी इसलिए है क्योंकि वहां पर लेफ्ट का पूरा बेस और कांग्रेस का बहुत बड़ा बेस वो दरअसल बीजेपी के पास में शिफ्ट हुआ है। तो जो समर्थक आ रहा है वो अपना लठ साथ में लेके आ रहा है। इसीलिए आपको ग्राउंड पे लेफ्ट भी ना दिखाई भी नहीं दे रहा है और ग्राउंड में लेफ्ट की ओर से वो संघर्ष भी नहीं दिख रहा। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। यशवंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बताया गया आपके पास समय कम है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
टीवी 9 भारतवर्ष पर।